जहां प्यार की एक कहानी लांघ गई जीवन और मृत्यु की सीमाएं। जहां एक डरपोक पत्रकार बना वैम्पायरों का राजा, और जहां एक अधूरा रिश्ता बदल गया दो दुनियाओं की तकदीर। सिनेमेवर्सेडिट्स पर पेश है थम्मा, वो कहानी जहां प्यार है इतना गहरा कि मौत भी हार मान ले, जहां राक्षसों में भी है इंसानियत और इंसानों में है राक्षसी शक्ति। क्या आलोक और तड़का की मोहब्बत ढूंढ पाएगी अपनी मंजिल? क्या यक्षासन की साजिश होगी धरी की धरी रह जाएगी, या फिर एक अधूरा प्यार बन जाएगा दो दुनियाओं के बीच की दीवार? आलोक गोयल एक शर्मीले और डरपोक स्वभाव के पत्रकार हैं जो दिल्ली में रहते हैं और अपनी नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। वह हमेशा से एक बहादुर और निडर पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन अपने डर के कारण वह कभी भी अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। एक दिन रिपोर्टिंग के सिलसिले में वह एक घने जंगल में फंस जाते हैं, जहां उनका सामना एक भयानक भालू से होता है और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। ठीक उसी समय एक रहस्यमयी महिला तड़का प्रकट होती है जो उस भालू से उनकी जान बचाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। लेकिन आलोक को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि तड़का कोई साधारण महिला नहीं बल्कि बेताल समुदाय की सदस्य है। तड़का आलोक को अपने बेताल समुदाय के मंदिर में ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यह समुदाय 1947 के विभाजन के दौरान इंसानों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर इतना आहत हुआ कि उन्होंने इंसानों का खून पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समुदाय के नेता यक्षासन इस प्रतिबंध के खिलाफ थे और उन्होंने इंसानों का खून पीने का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें एक शापित गुफा में कैद कर दिया गया। तड़का आलोक को सुरक्षित उसके घर वापस भेजने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन आलोक उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने पर आमादा हो जाता है। हालांकि शुरू में तड़का इसके लिए तैयार नहीं होती। आलोक के बार बार अनुरोध करने पर आखिरकार तड़का उसके साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हो जाती है और वह आलोक के घर पहुंचती है। आलोक के माता पिता के सामने वह स्वयं को तारिका के रूप में पेश करती है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ रहस्यमयता आलोक के पिता को संदेहास्पद लगती है। तड़का को शहरी जीवन में ढलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर भोजन की तलाश में, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में मांसाहारी भोजन की आवश्यकता होती है जो उसे आसानी से नहीं मिल पाता। आलोक तड़का की इस समस्या को दूर करने के लिए उसे एक रेस्तरां में डिनर के लिए ले जाता है, जहां वह भरपूर मात्रा में मांसाहारी भोजन का आनंद ले सकती है। पार्टी के दौरान तड़का नशे में धुत हो जाती है और कुछ अजनबी लोगों के साथ नाचने लगती है। घर वापस लौटते समय रास्ते में वही लोग आलोक और तड़का का पीछा करते हैं और तड़का के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। आलोक कार से बाहर निकलकर शांति से मामला सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा करने में असफल होता है तो तड़का का आत्मसंयम टूट जाता है और वह बेताल के रूप में उन पर टूट पड़ती है। हालांकि तड़का उन लोगों को जीवित छोड़ देती है, लेकिन बाद में यक्षासन के अनुयायी उन सभी की हत्या कर देते हैं। कुछ दिनों बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो खुद भी एक बेताल है, आलोक के घर आता है और उसे लगता है कि तड़का ने उन लोगों की हत्या की है। वह आलोक की सुरक्षा के लिए तड़का को शहर छोड़ने के लिए कहता है। तड़का आलोक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर छोड़ने का फैसला करती है और बस से जाने लगती है। आलोक तड़का के पीछे भागता है और जब वह उसकी बस के पास पहुंचने वाला होता है, तभी उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वह मर जाता है। तड़का उसे बचाने के लिए उसे काटती है
और इस तरह आलोक एक बेताल में परिवर्तित हो जाता है। यक्षासन को इस परिवर्तन का आभास होता है और वह खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अब वह जल्द ही गुफा से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि टड़का ने उस नियम का उल्लंघन किया है जो बेतालों को इंसानों को बदलने से मना करता था। आलोक टड़का की मदद से अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करना सीखता है और एक बेताल के रूप में अपनी नई जिंदगी को समझने लगता है। इसी बीच आलोक के पिता को उसके दांतों में वैम्पायर जैसा परिवर्तन दिखाई देता है और जब सच्चाई उनके सामने आती है तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाते। वह आलोक को एक ओझा प्रभाकर के पास ले जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि आलोक की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। प्रभाकर के पास जनार्दन जना भी मौजूद होता है, जो अपने चचेरे भाई भास्कर के लिए मदद मांग रहा होता है, जो एक वेयरवुल्फ है और सिर काटू नामक राक्षस से लड़ते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रभाकर बताता है कि भास्कर को एक बेताल के खून से ठीक किया जा सकता है। भास्कर आलोक को ढूंढ लेता है और उससे लड़ता है और आलोक के खून की सिर्फ एक बूंद से ही वह एक हाइब्रिड रूप प्राप्त कर लेता है। टड़का समय रहते आलोक को बचा लेती है। आलोक और टड़का यादव से सुरक्षा मांगते हैं, जो उन्हें स्थानीय बेताल बार में ले जाता है, लेकिन यह एक जाल साबित होता है। वे आलोक को ड्रग देकर बेहोश कर देते हैं और फिर टड़का का सामना करते हैं कि उसने इंसानों का खून पीने के नियम का उल्लंघन किया है और उसे शहर छोड़ने का आदेश देते हैं। टड़का समुदाय के सामने आत्मसमर्पण कर देती है और उसे नियम तोड़ने के लिए कैद कर लिया जाता है। आलोक बेतालों की भूमि में अपना रास्ता ढूंढता है, जहां वह और यक्षासन एक भीषण लड़ाई में उलझ जाते हैं। आलोक को यक्षासन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ता है और जब यक्षासन उसे मारने वाला होता है, तभी उनकी देवी का एक चमत्कार उसे वापस जीवित कर देता है। आलोक को समुदाय की देवी का धड़कता हुआ हृदय प्राप्त होता है और वह अपनी नई शक्तियों के साथ यक्षासन को हराकर नया नेता बन जाता है। यक्षासन को वापस गुफा में डाल दिया जाता है, लेकिन तभी सिर काटू प्रकट होता है और उसे मुक्त कर देता है। आलोक, टड़का और समुदाय के अन्य प्रमुख यक्षासन का शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आलोक को सूचना मिलती है कि यक्षासन से लड़ने के लिए उसे अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता होगी और केवल एक वेयरवुल्फ का खून ही उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। भास्कर अपने नए वेयरवुल्फ रूप में बेताल समुदाय के मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। भास्कर और आलोक के बीच एक निर्णायक लड़ाई होती है, जहां आलोक भास्कर के खून का उपयोग करके अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। इस दौरान टड़का और यक्षासन के बीच भी एक समानांतर लड़ाई चल रही होती है, जहां टड़का अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करती है। आलोक और भास्कर की लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दोनों को एहसास होता है कि उन्हें एक साथ मिलकर यक्षासन और सिर काटू से लड़ना होगा। आलोक, टड़का और भास्कर एकजुट होकर यक्षासन और सिर काटू का सामना करते हैं। लड़ाई के दौरान आलोक को पता चलता है कि यक्षासन ने ही 1947 के विभाजन के दौरान इंसानों के अत्याचारों को बढ़ावा दिया था, ताकि बेताल समुदाय इंसानों से नफरत करे और उनका खून पीना जारी रखे। यह खुलासा पूरे बेताल समुदाय को झकझोर कर रख देता है और वे यक्षासन के खिलाफ हो जाते हैं। अंतिम लड़ाई में आलोक और यक्षासन आमने सामने होते हैं, जबकि टड़का सिर काटू से लड़ती है और भास्कर अन्य बेतालों से। आलोक अपनी नई शक्तियों और वेयरवुल्फ खून की मदद से यक्षासन को हराने में सफल होता है, जबकि टड़का सिर काटू को पराजित करती है।
यक्षासन को अंततः सदा के लिए नष्ट कर दिया जाता है और सिर काटू भाग जाता है। लड़ाई के बाद आलोक बेताल समुदाय का स्थायी नेता बन जाता है और वह इंसानों और बेतालों के बीच शांति स्थापित करता है। टड़का उसकी रानी बनती है और भास्कर दोनों समुदायों के बीच दूत का काम करता है। आलोक के माता पिता अंततः उसकी नई पहचान को स्वीकार कर लेते हैं और फिल्म का अंत आलोक और टड़का के प्यार भरे दृश्य के साथ होता है, जो दर्शाता है कि प्यार की शक्ति किसी भी सीमा को पार कर सकती है, चाहे वह जीवन और मृत्यु की हो या इंसान और राक्षस की। दोस्तों, थम्मा की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की शक्ति किसी भी सीमा को लांघ सकती है। आलोक और टड़का की कहानी ने साबित किया कि इंसान और राक्षस के बीच भी प्यार की एक अटूट डोर बंध सकती है। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, प्यार की भाषा सबसे शक्तिशाली होती है, चाहे वह किसी भी दुनिया का हो। शुक्रिया।